जी अब हमारे पास है ये क्रेन की कार बॉडी कहते हैं इसको, टॉप व्यू, और इसके साथ हमारे पास एक चीज़ ऐड है, बूम भी। अब मोस्टली हम लोगों को क्या फेस करना पड़ता है कि इसको लेके जाता हूँ इस व्यू के ऊपर, यहाँ पे मैंने रखा। अब मुझे किसी चीज़ को यहाँ से उठा के इस पोजीशन पे लेके जाना है, और इसके सेंटर से एक मैं सर्कल लगाऊं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 8/6 है, मतलब 8.5 मीटर से उठा के मुझे इसको DRA लगाता हूँ, चेक करता हूँ कितने पे, 14.5 मीटर पे लेके जाना है। रैंडम सा नंबर है। अब आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको पहले तो करते हैं रोटेट RO, और रेफरेंस लेके यहाँ से इसी लाइन का सीधा लेंगे पहले इसके ऊपर, और फिर इसको करेंगे एक्सप्लोर करके यहाँ से इसको करेंगे स्ट्रेच। जो लोग ऑलरेडी बना रहे हैं इस तरह पकड़ के यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे ले जाने के लिए ये ऑलरेडी टूट चुका है। अब इसको कैसे आप सबको सिलेक्ट करेंगे, तो इन चीज़ों से बचने के लिए अब मुझे यहाँ पे भी इसको सेट करने के लिए पूरा सारा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए और अपने काम को फास्ट बनाने के लिए हम डायनामिक ब्लॉक यूज़ करेंगे। मैं इसको यहीं पे चलो थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूँगा। किसी चीज़ से वो लुका छुपी नहीं, हर चीज़ आपके सामने। डबल क्लिक करके इसके अंदर जा रहा हूँ। अब इसके दो ऑप्शन हैं कि एक आप इसको रोटेट लगा दें और एक लीनियर लगा दें कि आप इसका बूम कम या ज़्यादा करने के लिए लीनियर का यूज़ करें, और रोटेट करने के लिए इसका रोटेट एक्शन यूज़ करें। मैं पहले ये लगाता हूँ। अच्छा, इसमें मुझे पहले लगाना है अपना दूसरा ये लगाना है रोटेशन। रोटेशन में आपको एक फ़ायदा ये होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें और रोटेशन का एक्शन यहाँ पे ले जाएं, फिर क्लिक करें और फिर क्लिक कर दें। ओके, अब आपका रोटेशन एक्शन लग चुका है, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर एक्शन नहीं लगाया, ये जस्ट पैरामीटर है। पैरामीटर को लगा के खाली छोड़ देना है। अब हम चलते हैं दूसरे लीनियर के ऊपर। लीनियर वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एग्जैक्ट इसके ऊपर क्लिक करके फिर एग्जैक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आप देखें दोनों पॉइंट ऊपर नीचे हो गए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके इसका पहले तो एक पॉइंट हटाते हैं, ये वाला। अब इसके ऊपर क्लिक करें और इसका ये पॉइंट पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे पीछे ले जाएं। अब आपका ये पॉइंट है जो, वो इसी पॉइंट का आप इसको क्लिक करके घुमा के इसके ऊपर ला सकते हैं यहाँ पे। अब आपके पास जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन जब आप बूम बढ़ाएंगे यहाँ तक जाएंगे तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। आप आराम से वहीं से ही पकड़ के उसको रोटेट और छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये एक तरीका था। इसको पहले मैं करता हूँ। एक्शन में गया, इसमें जाना है स्ट्रेच के अंदर, इस पर क्लिक किया, मुझे ये वाला पॉइंट करना है। ओके, अब इसके अंदर स्ट्रेच आपको पता है कि आप इस तरह लगाते हैं कि ये लाइन इसके साथ जुड़ी रहे और बाकी सारी चीज़ें चलती रहें। अब इसके अंदर ऑलरेडी देखें कि मैंने रोटेट का जो एक्शन है वो भी ऐड किया हुआ है, रोटेट का पैरामीटर। अब इंटर करता हूँ, ठीक है, BC करके बाहर आता हूँ, क्लिक किया। अब ये बूम आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, कम या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रोटेट नज़र नहीं आ रहा। डबल क्लिक करके अंदर जाऊँगा, जब उसके ऊपर एक्शन लगेगा, एक्शन के अंदर रोटेशन इसके ऊपर और पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह इंटर कर दें। BC करके बाहर आएँ, अब इसे क्लिक करें और राइट क्लिक करके इसको रीसेट करें। अब आप देखें कि आप इस बूम को कहीं भी ले के जा रहे हैं और जो उसका रोटेट वाला पॉइंट इसके साथ साथ जा रहा है। उसमें ये है कि जब आपने इसको पैरामीटर लीनियर का लगाया था, उसी के अंदर ही हमने रोटेशन का जो पैरामीटर था उसको ऐड कर दिया था। ओके, उसके बाद हमने रोटेट को पूरे ऑब्जेक्ट पे लगाया ताकि जब मैं रोटेट करूं तो पूरा ऑब्जेक्ट घूमे इस तरह, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट घूमे। इसको मैं यहाँ से पकड़ के पहले पीछे लेके आता हूँ इस तरह। अब डायरेक्ट इसको उठा के पहले इधर रखें यहाँ पे, और इसको रोटेट करें इस साइड पे इसके सेंटर में, और फिर यहाँ से पकड़ के सीधा ले जाएं। फिर इसका एक कॉपी लें, CO कॉपी, इसी पोजीशन पे रखें और इसको रोटेट करें इस तरह इसके सेंटर में, और फिर यहाँ से पकड़ के इसके सेंटर में क्लिक कर दें। एक ये तरीका था। अब इसके बाद एक और हमारे पास तरीका है। अब इसको मैं इसी को ही वापस लेके जाता हूँ। चलें, इसका एक नया ब्लॉक बना लेता हूँ। अगर इसके अंदर जाके मैं उस तरीके को यूज़ करूँगा तो ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम लेता हूँ, नेम कॉपी कर लेता हूँ,
सेलेक्ट करके बी लिख के कंट्रोल वी करता हूँ, लेकिन इसमें एक स्पेस या कुछ ऐड कर देता हूँ ताकि ये दोनों आपस में रीनेम का एरर ना आए। क्लिक किया, ओके किया। अब एक तरीका था आपके पास दोनों पैरामीटर्स का, जिसमें रोटेट करके आप घुमा रहे हैं और स्ट्रेच करके बूम बढ़ा रहे हैं। इस पे आप क्या करेंगे, एक ही कमांड लगाएंगे जिसको कहते हैं पोलर एक्शन। अब पोलर में आप देख सकते हैं एंगल पे है, इसका काम है कि किसी चीज़ को बढ़ाना, स्ट्रेच भी करना और एंगल पे भी लेके जाना। तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको भी आप सेम उसी तरह यूज़ करेंगे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक इस तरह नीचे ले लें, इस पर आप क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप डिस्प्ले में जाके इसका ज़ीरो कर दें। अब इसका आप पॉइंट देखें, ये एक स्केल टैब है लेकिन उसका आप एक एरो टैब था, ठीक है। अब आप एक्शन पे जाएं, एक्शन में जाके आपने पोलर स्ट्रेच ही लेना है, क्योंकि आप अगर यहाँ से लीनियर ले रहे हैं तो एक्शन में आपको स्ट्रेच चाहिए। अगर आप यहाँ पे पोलर ले रहे हैं तो एक्शन के अंदर आपको पोलर स्ट्रेच चाहिए। इस पर क्लिक करें, सेम नीचे पैरामीटर का कह रहा है, क्लिक करें और आपने किस पॉइंट से पकड़ना है, आगे या पीछे वाले से, आपको ये पॉइंट चाहिए। इस पर क्लिक करें और आपको कितना एरिया स्ट्रेच करना है, मुझे इतना एरिया सेलेक्ट करना है। आप इस तरह करके और जैसे ही यहाँ पे इंटर करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इंटर किया तो स्ट्रेच वाली कमांड यहाँ तक ओके हो जाती थी, लेकिन अब इस कमांड के अंदर आपने इंटर करने के बाद पूरे ऑब्जेक्ट को एक बार सेलेक्ट करके सारा और साथ में इंटर भी करना है। इसको रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। कंट्रोल Z करके वापस जा रहा हूँ, पैरामीटर में गया, यहाँ पे पोलर पे गया, क्लिक किया और ये पॉइंट दूसरे वाला यहाँ पे क्लिक किया, नीचे क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसका डिस्प्ले 1 कर दिया। एक्शन में आपने पोलर स्ट्रेच लेना है और इसको स्ट्रेच तक तो सेम ही लगाएंगे। क्लिक किया पैरामीटर, इस पॉइंट पे क्लिक किया, एक विंडो लगाई। अब इसके अंदर आप इस तरह इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ओके। इंटर करने के बाद आपने फिर इस पूरे ऑब्जेक्ट को, हर चीज़ को सिलेक्ट करके इंटर करना है और BC करके बाहर आ जाना है। अब इसमें ये होगा कि आपका यहाँ से मूव हो रहा है और एक ही बार में ये रोटेट भी होगा और बूम ज़्यादा या कम भी होगा। मेरे ख्याल में ये ऑप्शन उससे बेहतर है। अगर मैं इसको और इसको साइड पे करूं और इस वाले को यहाँ से मूव करके इसके सेंटर में और इसका ये एक और कॉपी ले लूं यहाँ से यहाँ पे, तो आप देखें जस्ट इस पॉइंट से पकड़ के आप इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे रखें, तो आपका बूम, आपकी कार बॉडी घूमेगी भी और कम या ज़्यादा भी हो रही है। तो अब इसके अंदर यही एक ऑप्शन है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, पोलर स्ट्रेच वाला, ठीक है। तो इसके साथ आपकी ये भी चीज़ ओके होती है। अब सबसे लास्ट और मेन चीज़ आपकी बूम, इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको भी मैं जो इजी वे है उसके मुताबिक बता देता हूँ आपको। ये बूम है आपके पास, अभी इसके सारे सेक्शन अकेले अकेले पड़े हुए सेपरेट हैं, तो आप इसको पहले एक बना लें, एक ब्लॉक बना लें। बी एंटर करता हूँ, इसमें लिखता हूँ क्रेन, CRN क्रेन बूम, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे जहाँ से बूम को रोटेट करना है वो वाला पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से, ओके। क्लिक कर दिया, ओके किया। अब मैं कभी भी बूम को यहाँ से पकड़ के डायरेक्ट कार बॉडी के इस पॉइंट, अभी इसका मुंह तो इधर है, क्लिक कर लें एक बार, इसको फ्लिप कर लें, इसको उठा के इस पॉइंट पे रखूँगा डायरेक्ट यहाँ पे। आपका बूम ऑलरेडी इसके साथ जुड़ चुका है, लेकिन अब इसमें बहुत काम होना बाकी है। इसी को मूव करता हूँ वापस खुले से एरिया में, यहाँ पे ले जाता हूँ। अब आप इसके अंदर डबल क्लिक करके अंदर आएंगे। इस बूम को बनाने के 4 से 5 तरीके हैं डायनामिक का, ठीक है। अब वो मेरे पास शायद नहीं है, मुझे सब तरीके मालूम है, लेकिन उसमें से जो इजी वाला है, सबसे इजी वाला जो टाइम बचाता है और वो जो एक परफेक्ट भी लगता है, वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 तरीके आपको बता देता हूँ। इसमें ये होगा, एक तरीके में ये होगा कि आप जस्ट इस वाले टॉप वाले व्यू को पकड़ के खींचेंगे तो सारे बूम ऑटो थोड़े 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 इसके साथ एक्सटेंड होते जाएंगे। एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको हर एक के ऊपर एक ग्रिप मिलेगा, जिससे आप हर एक बूम की जो सीक्वेंस है उसको आप, जो इसका बूम की क्या कहते हैं उसको, सेक्शन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन कितना एक्सटेंड करना है। तो हम दोनों तरीके करते हैं। पहले करता हूँ इजी वाला, और जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, उसमें आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन क्लिक करने से पहले आपने वही
कि आपका ये अगर बूम यहाँ तक बढ़ जाता है, यहाँ तक, तो आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो रोटेट एक्शन आपको पहले इसमें ऐड करना पड़ेगा। रोटेट एक्शन आप सिंपली लगाएं यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ तक रोटेट एक्शन लग गया, रोटेट पैरामीटर, लेकिन इसको एक्शन नहीं देंगे। ओके, अब चलते हैं हमारी मेन पैरामीटर लीनियर के अंदर। लीनियर यहाँ से स्टार्ट होगा और डायरेक्ट यहाँ पे शायद हमने उस दिन पॉइंट लगाया था, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे या कहीं यहाँ पे एक पॉइंट लगाया था हमने, हाँ ये इसके साथ जा रहा है तो टच हो रहा है, मतलब ये एक पॉइंट है। इस पर क्लिक करके इसको मैं इस साइड पे ले लेता हूँ। ओके, अब आपने एक्शन पे जाना है, स्ट्रेच पे जाना है, इस वाले पैरामीटर को क्लिक करना है और इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है इस तरह, जिसके अंदर आपको ये दोनों पैरामीटर्स, ठीक है, रोटेट वाला और ये वाला। अब आपको यहाँ पे ये बड़ा नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह घुमाएंगे तो ये पॉइंट छोटे हो जाएंगे। आप घुमा लें एक बार, उसके बाद दोबारा स्ट्रेच पे आ जाएं ताकि आपको नज़र आ जाए। स्ट्रेच में आने के बाद आपने ये स्ट्रेच का पैरामीटर था, इसको क्लिक करना है, इसका ये पॉइंट यहाँ पे देना है और एक सीपी इस तरह ड्रा करना है। सीपी थोड़ा बड़ा हो जाए छोटा आ जाए डजेंट मैटर, लेकिन उसके अंदर आपकी जो सिलेक्ट करना है वो बड़ा मायने रखता है। अब इसके अंदर आपने बूम के इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद ये पैरामीटर को सिलेक्ट कर लिया और ये जो आपके पास है रोटेट वाला, तो इसलिए डायरेक्ट आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको एंटर कर दिया। अब BC करके बाहर आता हूँ, इसका डेमो चेक करते हैं कि मेरे पास इसका रोटेट का भी ऑप्शन नहीं लगा, मैंने उसको ऑन नहीं किया, वो उसको सबसे लास्ट पे करूँगा। अब आप देखें कि आपका बूम बढ़ रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि वो उसके से बाहर निकल गया। अब मुझे साथ में जो दूसरे हैं उनको भी एक्शन देने हैं, इसके अंदर जा रहा हूँ। अब दूसरों के लिए आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक्शन लगाना शुरू कर देंगे। ये मैं दो चीज़ें यहीं पे करवाता हूँ। अगर इसी की कॉपी लेके यहाँ पे इसको बना लूँ, CO कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। इसी को मैं जल्दी से कर लेता हूँ, दोनों को आपको यहीं पे समझा देता हूँ। रोटेट लगाएंगे पहले, यहाँ से पैरामीटर में जाके रोटेट, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप क्लिक कर दें 1 2 और 3। उसके बाद आप जाएं पैरामीटर के अंदर लीनियर लें, सेम आपने वही काम करना है, लेकिन जो मेरा लेफ़्ट साइड वाला था उसको मैं थोड़ा सा डीप करूँगा और जो राइट साइड अभी बना रहा हूँ इसको ईजी कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक तो मैंने इसको रिपीट कर दिया जो मैंने इसके ऊपर काम किया है। ओके, इससे भी ज़्यादा रिपीट करने आप एक्शन में जाएँ, स्ट्रेच लगाएँ, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, इतना एक CP लगाएं और उसके अंदर आपने दोनों पैरामीटर्स और टॉप बूम सेक्शन आपने सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। यहाँ तक दोनों चीज़ें सेम है। BC करके बाहर आ रहा हूँ, आप इसको भी देखें, ये भी ऊपर गया बाहर निकल गया, ये भी ऊपर गया और बाहर निकल गया, दोनों सेम है, मैंने रिपीट कर दिया इसको। ओके, अब इसके अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आप एक और एक्शन लेंगे। अच्छा, ये जो आपको येलो कलर का निशान देता है, इसका मतलब ये है कि ये जो पैरामीटर है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ कि इसका जो नीचे वाला ग्रिप है वो आप किस यूज़ में लाना चाहते हैं। तो मुझे वो यूज़ में नहीं लाना, आप क्लिक करें, राइट क्लिक करके उसको 1 कर दें, ठीक है, 1 हो जाएगा। इसमें भी आप 1 कर दें। ओके, लेकिन अब फिर भी ये शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपने पहले भेजा था वो इसके वाला था। अब आप अगर इसके पास आएंगे तो आपको देखें ये रोटेशन का है। रोटेशन के लिए एरर दे रहा है कि ये आपका रोटेशन पैरामीटर अभी लगा है लेकिन इस पर एक्शन नहीं है। जब इस पे एक्शन लगाएंगे तो जब इस ब्लॉक से बाहर जाएंगे तो वो वर्क करेगा। ओके, अब इस साइड पे आता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ज़रा। यहाँ से आप देख लीजिए, मैं एक ही स्टेप बार बार रिवाइज करूँगा, इसमें वो चीज़ नहीं है। लीनियर पे गया, ये यहाँ से शुरू किया। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट था कि यहाँ से इसको इसके पास ले गए यहाँ तक, ठीक है। फिर इंटर किया, लीनियर लिया, यहाँ से क्लिक किया। अब उससे जो नीचे वाला सेक्शन था आपका वो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा दूर ले जाएं, यहाँ पे लग गया। उसके बाद फिर लीनियर लिया। आप हर सेक्शन को लहदा कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको हर एक के लिए लहदा लगाना पड़ेगा। ये हो गया, इसको यहाँ पे कर दिया। ओके, उसके बाद आप फिर लीनियर पे जाएं, लास्ट वाला है अभी, हाँ एक हमारे पास हो रहा है। फिर लीनियर पे जाएं, इसको यहीं से आपने शुरू करना है इस सेक्शन को और यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये हमारा मेन शेल है, उसके अंदर से ये 1 ये 2 ये 3 और 4। अब हमने क्या करना है, इनको थोड़ा सा मैं नज़दीक ले आऊँ ताकि वो ज़्यादा दूर चले गए।
ज़रूरी नहीं है कि ये आपने बिल्कुल तरतीब से रखना है, आप इसको स्क्रीन के कॉर्नर पे जहाँ मर्जी फेंक दें, ठीक है। अब इसका एक्शन लगाने की बारी है। सबसे ऊपर वाले पे मैंने एक्शन लगा लिया था। अब एक्शन पे जाता हूँ, स्ट्रेच, ये वाला पैरामीटर आप सेलेक्ट करेंगे, इसका एक्शन पॉइंट ये रखेंगे और एक लगाएंगे सीपी। लेकिन सीपी से पहले आप देख लें कि ऊपर वाला जो बूम है आपका पहले ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो ये एरर देगा। स्केप करें, एक बार रिफ्रेश कर लें, RE जैसे ही करेंगे तो वो चला जाएगा। आप इस साइड पे आके RE कर लें, जैसे इसके ऊपर से गुजरते हैं वो किसी ना किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा इधर स्क्रीन में कर लें। आप स्ट्रेच पे जाएं, आप वापस आएँ, इसके ऊपर क्लिक करें, अब इसका ये पॉइंट दें और उसके साथ एक सीपी लगाएं इस तरह, जिसके अंदर आपका ये जो दूसरे वाला बूम सेक्शन है, ये अगर आपने ये ब्लॉक बनाया होगा तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरे वाला जो सेक्शन है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर ये टूटा होगा तो आप देखें किस किस को कैसे सिलेक्ट करना है, वो बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए जब हमने इसको PDF से कन्वर्ट किया था तो बूम मैंने इसलिए इस पर टाइम लगाया था। अब इसकी बारी है, इस पर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें, फिर एक CP लगाएं जिसके अंदर आपने इस वाले सेक्शन को कहीं से भी क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि वो पूरा ब्लॉक है, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। फिर स्ट्रेच पे जाएं, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे करें, फिर एक CP लगा लें जिसके अंदर आपने इस वाले को सिलेक्ट करके इंटर करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेच, लास्ट वाला पैरामीटर यहाँ पे और इस तरह सिलेक्ट और क्लिक और इंटर। अब आपका ये सारे पैरामीटर्स हो चुके हैं, लेकिन इन सब का आपने जो नीचे वाला पॉइंट है उसको 0 करना है, 1 करना है। कंट्रोल 1 प्रेस करें, नीचे जाएं और इसकी जो ग्रिप है वो 1 कर दें, ताकि सिर्फ ऊपर वाले ग्रिप हमें मिलें जहाँ से हमने बूम को छोटा बड़ा करना है। अब BC करके बाहर आ रहा हूँ। अब इस वाले को देखें, ये मेरा बूम यहाँ से बड़ा हो रहा है। अब ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से इसको इसको अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ। इसमें ये होगा कि ये थोड़ा सा रियल नहीं लगेगा, अजीब सा टूटा फूटा, आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप इसको कर सकते हैं तो, ठीक है। ये इस तरह तो मोस्टली लोग इसको भी प्रेफर करते हैं कि हम सेक्शन अपनी मर्ज़ी से निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है, डबल क्लिक करके ओके करके अंदर जा रहा हूँ। इसमें जो सबसे टॉप वाला है उसके ऊपर आप क्लिक करें और कंट्रोल 1 प्रेस करके इसके ऊपर लिमिट लगा दें कि आपका बूम किस किस ऑप्शन पे खुलना चाहिए। सबसे टॉप वाले पे यहाँ पे गया, क्लिक किया, लिस्ट खोली। अब लिस्ट के अंदर मैं चला जाता हूँ, ये ऑलरेडी बता रहा है 12,469, मतलब इतना है 400, मतलब 1250 कर लें, 1250 नहीं 12.5 मीटर कर लें। इंटर करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ अपने लोड चार्ट की तरफ, इसको एक बार बंद करता हूँ। लोड चार्ट के अंदर जाके मुझे देखना है कि मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से है। मेरे पास बूम के जो ऑप्शन है यहाँ पे शायद नज़र आ रहे हैं, 12, 5 ये हमारे पास है, 16, 6, 20, 8 और 25, 16, 6, 20, 8 और 25, 16, 6, 20, 8, 25, 16, 6, 20, 8 और 25 मीटर। ऐसे आपने मिलीमीटर्स में लिखना है। 25,000 मतलब 25 मीटर, ये जस्ट 2500 लिखेंगे तो वो 2.5 मीटर आ जाएगा। आपने यहाँ पे 25,000 लिखना है। ओके, इसको ओके किया। अब मैं जाता हूँ, फिर इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और इसके बाद 29, 2, 33, 4, ये अजीब से लिखे हूँ, फिर 29, 2, 33, 4, 29, 2, 33, 4। इसको अगर छोटा कर लूँ तो यहाँ से मैं इसको देख पाऊँगा। एक मिनट, इसको भी छोटा कर लूँ इधर साइड में। इतनी देर में मैंने वैसे बना लेना था इसको। यहाँ पे गया और इसको बड़ा किया, इसको मिनिमाइज़ और यहाँ से पकड़ के था। अब इसकी प्रॉपर्टी इधर चली गई, कौन, आप इसको यहाँ से ड्रा करके इस साइड पे लें। अब ये प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी हमारी, अरे भाई प्रॉपर्टी ये है, इसको आप उठा के इधर लें। इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको ये जो बूम है उसको पास अपने पेज के ऊपर लिख सकते हैं कि मुझे इसको कौन कौन सा ऑप्शन देना है। अब इस पैरामीटर को आप सिलेक्ट कर लें और नीचे जाएं, इसकी वैल्यू सेट के अंदर क्लिक करें, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपने ऑलरेडी 25 लिखा हुआ है, 25 के बाद शायद हमारे पास है 36। अब ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल तरतीब से चाहिए, आप पहले वो 46 भी लिख सकते हैं, 46,000 कर लें। उसके बाद 41, वो ऑटो ही यहाँ पे अपने नंबर के हिसाब से उनको सीक्वेंस दे देगा। 41,800, ठीक है। 41,800 के बाद हमारे पास इंटर करता हूँ, फिर हमारे पास 37 और 600,
और इसको ओके करता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसके पीछे कोई ऑप्शन था मेरे पास। ये किस चीज़ का है? इसके बाद हमारे पास 33 और 33 4 का ऑप्शन था। 33 और 4 का ऑप्शन क्लिक किया। 33 और 400 ये आप कॉपी पे लिख लेंगे तो आपके लिए इजी है। मैं इसको थोड़ा सा अजीब सा इसको सिस्टम कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद आप हमारे पास है 46 ऑलरेडी हो चुका था। 52 52 54 4 58 52 54 4 58 52 54 4 और 58। ठीक है, ये ओके हो गया। अब इसके साथ आप गिन लीजिए आपके पास जो बूम के सेक्शन कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4, चलो भाई 1 2 3 4, क्या बात है भाई। चलें कोई नहीं, ओके करता हूँ इसको। इसको एक बार स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। इसको अपनी थोड़ी सी तरतीब दे देता हूँ तो आगे स्क्रीन पे थोड़ा सा फैला फैला नजर आए। अब मैं इसको BC करके बाहर आ जाता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसको रीसेट ब्लॉक करते हैं। अब देखें कि आपके पास ये सबसे ऊपर वाला सेक्शन ऑप्शन देगा कि इस पे जा रहा है। अभी 16:6 पे है, ये 20:8 पे है। तो ये आप ऑप्शन वहाँ से लिमिट सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद अब नीचे वाले के ऊपर जाते हैं यहाँ पे, तो इसकी भी आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि अगर आपको जब ये बूम इतना चाहिए तो इसकी मैक्सिमम लिमिट इसको थोड़ा सा बढ़ा दें कि इसके पास क्या क्या ऑप्शन आने चाहिए। तो ये सारा कुछ करने से बेहतर है। इसमें एक चीज़ रह गई थी, डबल क्लिक करके ओके करता हूँ। इसमें सिर्फ रोटेशन का पैरामीटर रह गया था। यहाँ पे गया, रोटेशन पे क्लिक किया और इस तरह सारा सिलेक्ट करके ओके कर देना। मैंने BC करके बाहर आना। अब आप देखें जितना भी बूम बढ़ाएंगे उसके साथ आपको एक पॉइंट देगा रोटेट करने के लिए। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये बढ़ेगा भी और साथ में रोटेट का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, और ये रोटेट का ऑप्शन तब इसके साथ आगे बढ़ता है जब आप इसको पहले से लगा के रखें और इसके स्ट्रेच के अंदर इसको ऐड करें। उसके लास्ट पे आप इसको लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि पूरे बूम को, पूरे पैरामीटर्स को ये रोटेट करेगा। ठीक है, पहले से लगाने का मकसद आपको पता चल गया होगा, लेकिन इसमें आपको फिर इसको मैनुअल इस तरह करना पड़ता है। कुछ सेक्शन आगे चले गए, कुछ पीछे, तो ये इतना ठीक नहीं है। तो इससे जो प्रेफर है मैं अब इसको करता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, ओके करता हूँ। इसके अंदर ऑलरेडी आपने ये काम किया हुआ था। अब इसमें मुझे पैरामीटर्स नहीं लगाने, जस्ट एक्शन लगाने हैं। एक्शन लगाने के लिए क्या करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एक्शन लगाने के लिए मुझे फिर इसमें वो बूम बनाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैं ये आप चीज़ समझ चुके हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब इसके अंदर जितने ये मेरे पास पैरामीटर थे नीचे वाले, अगर इनको डिलीट करूँ तो मेरे पास ये वही पोजीशन बन गया है। इसको भी डिलीट करता हूँ। ये वही पोजीशन बन गई जो यहाँ पे भी पड़ी हुई थी। अभी मैंने उसको डिलीट क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर मैंने सारे बूम सेक्शन ऐड किए हुए हैं ये, तो उसके ऊपर मुझे करने के लिए फिर सब कुछ करना पड़ना था। ये यहाँ तक ओके है। अब आप इसमें एक्शन लगाएं। अब आपने यही पैरामीटर यूज़ करना है और एक्शन के लिए पॉइंट यही यूज़ करना है इस तरह। और आपने एक जो CP लगाना है इस तरह। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें, प्रॉपर्टी भेज दें एक बार, ज़रा गौर से देखिएगा आप। एक्शन में जाएं, पैरामीटर आपका एक ही लगा हुआ है। एक्शन में जाएं, इसमें स्ट्रेच में जाएं, इस पैरामीटर पे क्लिक करें, पॉइंट यही दें और CP आप नीचे लगा के उसके अंदर इसको सिलेक्ट करके इंटर कर दें। अब इसमें ये है कि पैरामीटर आपका एक ही है। जब जिसको ऊपर करूँगा तो उसके साथ ये भी आगे जाएगा, लेकिन इसका एक्शन सेपरेट हो गया। आप देखें उसका एक्शन ऊपर वाले का अलग से है, नीचे वाले का अलग से है। तो इसी तरह मुझे सारे एक्शन ऐड करने, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। स्ट्रेच पे गया, यही पैरामीटर यूज़ किया, वही पॉइंट यूज़ किया और एक CP लगाया। इस CP के अंदर मुझे ये वाला सिलेक्ट करके इंटर करना है। फिर एक्शन पे गया, इस पर क्लिक किया, यही पॉइंट चाहिए। उसके बाद नीचे वाला सिलेक्ट करके मुझे इसमें से इस वाले को सिलेक्ट करके इंटर करना है। और फिर स्ट्रेच पे गया, पैरामीटर वही सिलेक्ट किया, पॉइंट वही सिलेक्ट किया और एक CP लगाया जिसके अंदर मुझे ये वाला सेक्शन एंटर कर देना है। ओके, ये आपका ऑलरेडी डन हो गया। अब इसमें आप रोटेट का एक्शन लगा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और इसके साथ पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करके इंटर करते हैं। BC करके बाहर आएँ। अब इसमें आप जो बूम है उसको सिंगल कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये उससे काफ़ी बेहतर है, आपका टाइम काफ़ी बचता है। अब आप देखें आपका बूम जा रहा है, लेकिन इसमें एक इशू आ गया कि ये ऑलरेडी लास्ट तक तो चला गया, लेकिन ये सारे सेक्शन भी इसके साथ
एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे सेम जो डिस्टेंस है इसके साथ जा रहे हैं, लेकिन इनके एक्शन सेपरेट सेपरेट हैं, तो मुझे सबके एक्शन सेपरेट यूज़ करने हैं। इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप जाएं रीसेट ब्लॉक पे, डबल क्लिक करके अंदर जाएं। अब यहाँ पे आपने क्या कहना है कि मेरे पास टोटल है कितने जो सेक्शन 1 2 3 4 और 5। जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो आपके पास 20 आएगा। तो आपने सबसे जो ऊपर वाला ये है इसको तो आपने 100 ही रखना है। इस पर क्लिक करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक इसका भी काम नहीं, इसको ख़त्म कर दें। डिस्टेंस मल्टीप्लायर, ये एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपने 1 रखना है सबसे टॉप वाले को कि जितना इसको खींच रहा हूँ उतना ही जाए। और उसके बाद आप जाएंगे इस वाले के ऊपर, तो यहाँ पे आपने इसको कम करके 0.8 कर देना है, मतलब 0.80 हो गया। उसके बाद आपने तीसरे वाले को 0.6 कर देना है, ताकि जो सबसे ऊपर वाला वो 1 की स्पीड से भागे, उससे नीचे वाला उससे कम स्पीड में, ये 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 0.4 और ये वाला हो जाएगा 0.2, ऐसे 0.2। ठीक है, आपका ये बन चुका है। इसमें सिंपल इतना ही काम करना है, BC करके आप बाहर आएँ। अब आप देखें जैसे ही इसको पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो सारे बूम इसके साथ ऑटो ही बाहर निकल रहे हैं। आप देखें वो सारे अपनी अपनी उसी स्पीड से बाहर निकल रहे हैं। आप देखें कि कोई बूम किसी से बाहर नहीं निकला। अब आप इसको आराम से रोटेट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह ये जंप लेके वापस आ रहा है, सारे बूम इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली जब लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं हम लोग तो उसमें हम ये जो सेक्शन है कम दिखाते हैं कि कौन सा सेक्शन कितना खुला हुआ है। वहाँ पे हम सिर्फ जो हमारे बूम की लेंथ है वो दिखाते हैं, उसमें सेक्शन ऊपर नीचे हों या यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही सेक्शन हो तो वो भी चलता है। तो दूसरा जो तरीका है उस पर आपका काफ़ी टाइम लगता है, तो इस पर कम लगेगा। मैं ऑलरेडी ये थोड़ा सा इजी था उससे, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताएं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका पैरामीटर एक रहेगा लेकिन आपके एक्शन ज़्यादा रहेंगे। हर एक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लायर डिस्टेंस मल्टीप्लायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। ठीक है।